आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। भय उभौ बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विज माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध बिदु बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद दे रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगु दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु अनंदुतेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 123। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही हैं, उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज करके उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर टिक न जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख करके रास्ता चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात और निर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पशु और पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट करके मुक्त हो गए।